सनातन धर्म में ईश्वर को कण कण में विराजमान माना गया है। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की तरह ही सर्वसुलभ भक्तों के लिए रहते हैं। धर्म यात्रा के क्रम में आज हम भौवा पार में हैं, मुंजेश्वर नाथ मंदिर में। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है हजारों वर्ष पुराना यहाँ शिवलिंग है और वर्तमान में सरकार के द्वारा कई बार इसके विकास के लिए धन प्रदान किया गया और यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखने लायक हो गई। इस करीब 12, 14, 15 एकड़ में फैला हुआ ये क्षेत्र है जिसकी चारदीवारी कर दी गई है और एक भव्य भगवान नंदी की भी मूर्ति है, भोलेनाथ के सबसे प्रिय हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ के जो विकास है उसको आपको दिखाता हूँ, फिर ले चलता हूँ आपको मंदिर की तरफ। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूँ विमलेश शुक्ल। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आइए पहले हम इस सरोवर की तरफ चलते हैं जो बहुत भव्य और दिव्य बना हुआ है। लगातार यहाँ जल भरा रहता है। हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि इधर आएं और इस शिव मंदिर भौवा पार में नंदी भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई थी 2023 में अदालत प्रजापति एवं गांव वासियों की तरफ से। ये ककराखोर सेवई के ही रहने वाले हैं। आप नीचे उतरेंगे तो ये देखेंगे कि पक्के घाट बने हुए हैं चारों तरफ से और ये डमरू और सामने त्रिशूल जो यहाँ की भव्यता और दिव्यता को प्रकट करता है। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो इस सरोवर के किनारे किनारे स्नान करते हैं। बैरिकेटिंग भी यहाँ की गई है ताकि कोई खतरा न हो। और आप देख सकते हैं तो हमारे बाएं तरफ यहाँ कुछ पुराने वृक्ष हैं और नए तरीके से पौधों को लगाया गया है इसकी सुंदरता के लिए। प्लास्टिक और ये सब चीज़ें वर्जित हैं, यहाँ न डाला जाए ऐसा यहाँ लिखा हुआ है और इसके लिए कूड़ेदान भी लगाया गया है। मंदिर के ठीक सामने ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नवग्रह वाटिका की भी स्थापना की गई है। 9 ग्रहों को प्रभावित करने वाले इस उद्यान में जो ग्रहों के अनुकूल वृक्ष हैं उनके रोपण के लिए बनाया गया है, लेकिन लगता है कि सारे पौधे अभी इसमें तैयार नहीं हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान न दिए जाने से। लेकिन फिर भी ये प्रयास अच्छा है, अगर सोचा गया है तो ये निश्चित रूप से होगा। सरकार ने जो यहाँ विकास के लिए धन दिया है उसका पूरा सदुपयोग दिख रहा है। कहीं भी आपको कीचड़ और मिट्टी लगने जैसी दिक्कत नहीं। बच्चे स्कूल से देखिए आ करके पानी पी रहे हैं। छोटी मोटी पूजाएं होती रहती हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहा है इसलिए बहुत भीड़ तो नहीं है। पितृपक्ष में लोग अक्सर इस बात से बचते हैं कि देव स्थानों पर न जाया जाए, नहीं तो यहाँ पर तिल डालने की भी जगह नहीं मिलती है। यहाँ विशाल वृक्ष हैं कई और यहाँ शादी संबंधी भी विशेष कार्य किए जाते हैं। ये भी एक छोटा सा मंदिर बनकर तैयार है, इसमें भी किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकी है। और मंदिर के ठीक सामने ये सामने सरस्वती जी की ये माँ भगवती की प्रतिमा है। हम चलते हैं, पहले माँ को प्रणाम कर लेते हैं। जय माता दी। ये नियमित पूजाएं सही सारे छोटे मंदिरों की भी होती रहती हैं। करो तुसानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियंतु चापद। यहाँ से आप देख लीजिए ये नंदी भगवान यहाँ से, ये सरोवर में जो बत्तख हैं
ये पाले गए हैं और इसकी खूबसूरती को ये बढ़ाते हैं। इस समय जल से बाहर निकल आए हैं, भोजन की तलाश में होंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये भगवती के मंदिर के बगल में गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। गणेश जी के दर्शन के बाद पहले बाह्य जो बने हुए हैं, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, जय हो गणेश जी। और उसके बाद ये हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा दिव्य। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिना नाम गणिम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातयातम नमामि। ये हनुमान जी का दिव्य मंदिर है और इसके बगल में हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा परिसर कैमरे की नज़र में है और ये एक दुर्गा माता का मंदिर यहाँ प्राचीन है। यहाँ माँ भगवती विराजमान है, साक्षात गणेश जी हैं। और यहाँ से एक और प्रतिमा स्थापित है माता की। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, भगवान भोलेनाथ मुंजेश्वरनाथ जी का दर्शन करेंगे। और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर अभी नवनिर्मित है यहाँ, चूँकि भक्तों की भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो बहुत सारे देवताओं को अपना आराध्य मानते हैं। तो कोशिश ये की गई है कि सभी देवी देवता इस परिसर में भक्तों के लिए भी उपलब्ध रहें। और यहाँ बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिव्य रूप से बना हुआ है। एक अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है कि मूर्ति पर जल चढ़ाने से लोगों को मना किया गया है। और ये दिव्य लक्ष्मी नारायण शेष नाग पर नारायण विराजमान है और माँ उनके पाँव को दबा रही है। मैं एक बार यहाँ भी आपका दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को और प्रणाम कर लेता हूँ माँ को और नारायण को। इस दिव्य छवि को आप निहारिए, अद्भुत है साक्षात। और कश्यप अवतार भी यहाँ विराजमान है। और आपको सबसे बता दें कि इस समय सर्व मान्यताओं में नीम करौली बाबा, जिनके दर्शन के लिए लोग उत्तराखंड जाते हैं, कैंची धाम पहुँचते हैं, कानपुर जाते हैं और वृंदावन जाते हैं, उन्हीं नीम करौली बाबा की एक छवि यहाँ भी रखी हुई है। यहाँ किसी भक्त ने बाबा को जनता के दर्शनों के लिए जो प्रयास किया वो सराहनीय है। आप नीम करौली बाबा का दर्शन यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम अब आगे चलते हैं मुख्य मंदिर पर। मुख्य मंदिर में हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है। एक बट वृक्ष के नीचे ये मंदिर है और गर्भगृह इसका एकदम नीचे हो गया है। मूंज के बीच में से भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू प्रकट हैं। आज आप दर्शन करेंगे मुंजेश्वरनाथ महादेव का। भक्तों की सभी मुरादों को पूरी करते हैं। जो भी यहाँ आ करके आज तक जो भी प्रार्थना की है भोलेनाथ से, सारी प्रार्थनाएं उसकी सुनी गई हैं। हम आपको ले आए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटा चढ़ाते हैं और तरह तरह की मन्नतें मानते हैं। यहाँ लोग आते हैं तो अपनी मनोकामनाएं भगवान से कहते हैं
और उसके बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो उसके पूर्णता पर जो भी उनका संकल्प होता है उसे पूरा करते हैं। यह दिव्य वट वृक्ष आप देख लीजिए, 12 महीने हरा भरा रहता है। इसके नीचे जो शांति का अनुभव होता है वो शायद धरती पर आपको कहीं नहीं होगा। अब हम इसके नीचे, यहाँ सामने एक निकास द्वार बना हुआ है, इधर हमारे दाहिने प्रवेश द्वार है, और बीच में आप देख रहे हैं गर्भगृह बना हुआ है, जहाँ भगवान शिव की लिंग के रूप में विराजमान है। एक समय था कि जब ये बहुत सुंदर शिवलिंग हुआ करता था, और इस समय आप सुन भी रहे हैं कि मिलावटी चीज़ें, तो ठगों ने और मिलावटखोरों ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा। जितनी भी पूजा की सामग्रियां हैं, मुनाफाखोरी के चक्कर में सारी नकली आ रही हैं, और उसका परिणाम हम तो भोग ही रहे हैं। भगवान को भी हमारे विकास का परिणाम भोगना पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि मूर्तियों पर ये बहुत जगह पर क्षरण हो गया है। अब इसकी सुरक्षा और संरक्षा की भी ज़रूरत महसूस हो रही है। श्रद्धालु आते हैं मनमाने तरीके से, और जो भी मिलता है मिलावटी ही ज़्यादा आता है। दूध, घी, मक्खन जो भी लगता है वो सब कुछ लोग यहाँ चढ़ा देते हैं, जिससे भगवान को पीड़ा तो होती ही होगी, और उसी का परिणाम शायद मनुष्य भोग भी रहा है। बहरहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। हम बता रहे हैं कि ये हजारों साल पहले यहाँ मूंछ का जंगल हुआ करता था। यहाँ क्या, पूरे क्षेत्र में यहाँ जब बौद्धों का राज्य था तो बहुत सारे लोग भाग करके यहाँ से चले गए। तो जो स्वयंभू थे, प्रकट थे, सनातन पे हमला भी था बौद्धों का, तो उस समय ये सब क्षेत्र पूरा जंगली क्षेत्र था, और किसी भक्त को पहली बार इस मूंछ के बीच में भगवान शिव का दर्शन हुआ। फिर यहाँ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग आते गए, लोगों की मान्यताएं पूरी होती गईं, और भगवान शिव लोगों के आराध्य होते गए। सावन में विशेष रूप से 1 महीने भर का यहाँ मेला लगता है, और बाकी सोमवार और अन्य दिनों में भक्त अपनी मुरादें पूरी करने के बाद यहाँ आते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था अर्पित करते हैं। ये जो आपको बाहर परिसर, यहाँ भगवान का दर्शन हो गया। मैं एक बार प्रणाम करके फिर आगे बढ़ूँ। शिव शिव शंभो महादेव, सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु। अब हम निकलते हैं इस गर्भगृह के बाहर। यहाँ धूप बत्ती जलाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। ये परिसर जो ऊपर गर्भगृह के ऊपर जो ये चबूतरा बना हुआ है लंबा चौड़ा, इस पे अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण लोग आकर के। जो उनके जजमान हैं उनके हिसाब से जो भी वो कहते हैं, तमाम तरह के पाठ, पूजा पाठ यहाँ किया करते हैं। बाकी अगल बगल छोटी बड़ी धर्मशालाएं भी बन चुकी हैं, शादी विवाह के कार्य होते हैं। अब यहाँ की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय जी हैं, संजय गिरी जी हैं। ये बता दूं आपको, ये मंदिर परिवार परिसर की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के गिरी परिवार की है, और उसी परिवार से हैं हमारे संजय जी। यहाँ के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। स्वागत है संजय जी हमारे इस कार्य। धन्यवाद। ये यहाँ बाबा मुंजेश्वर नाथ के बारे में जो आप पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। पहले यहाँ 87 राज परिवार के राजा मुंज हुआ करते थे। अच्छा। रुद्रपुर स्टेट राजा मुंज हुआ करते थे। यहाँ पर वह सफाई वगैरह करा रहे थे। सर पर झाड़ झंकार था, मजदूर कर रहे थे जी। तो पत्थर का सिला टाइप टकराया फावड़े में। अच्छा, फावड़े से जब आवाज आई? हाँ हाँ, खून या दूध की धारा बहने लगी। अच्छा। पूर्वजों के बताए हुए हाँ। बात बता रहे हैं। धारा बहने लगी। उसके बाद राजा साहब आए यहाँ, भगवान सूचना मिली आए और यहाँ खुदाई कराने लगे। इनको अपने के यहाँ ले जाने का प्रयास किए, ले जा नहीं पाए। रात में उनको स्वप्न में भगवान आए कि हमारा यहीं पर मंदिर बनवा दो, स्थापना, और गोसाई परिवार के जीविका पार्जन के लिए यहाँ रख के
लोगों को। तो उन्होंने बहुत सारी भूमि भी दान की होगी। भूमि भी दान की और गोसाई परिवार को। ये कितने साल पूर्व की बात हो गई होगी? ये मान के चलिए कि 400-500 साल पुराना बात है, उससे ऊपर ही हो गया। तो ये यहाँ के पुजारी परिवार, गिरी परिवार के हैं संजय जी। इन्होंने बताया कि राजा मुंज हुआ करते थे 87 राज में, और उन्हीं के समय में यहाँ कुछ साफ सफाई का काम चल रहा था। मजदूर यहाँ लगे हुए थे, और जब फावड़े से वो सफाई कर रहे थे तो वहीं एक बहुत तेज जब खटाक की आवाज़ हुई, खनक की आवाज़ हुई, और वहाँ से रक्त या दूध की धार बहने लगी। तो उन्होंने वहाँ कुछ जगह को साफ किया और इस बात की जानकारी राजा मुंज को दी। राजा मुंज यहाँ आए और उन्होंने इस स्थान को देखा। उन्हें आभास हो गया कि एक कोई शक्ति है, और जिस स्वरूप में है वो शिव शक्ति ही है। और फिर उन्होंने यहाँ से शिवलिंग को हटाने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। फिर रात में भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दे करके कहा कि मैं यहीं रहूँगा और यहीं पर स्थापना करो, और एक गिरी परिवार को इसके लिए नियुक्त करो जो हमारी पूजा पाठ करता रहे। और उसी परिवार को यहाँ नियुक्त किया गया, जिससे आज संजय जी हैं। इनकी 5वीं-7वीं पीढ़ी होगी। और इस मंदिर परिसर के लिए बहुत सारी भूमि भी उन्होंने दान दी, ताकि इनका भी जीविकोपार्जन का साधन मिल सके। तो मुंजेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो आप भी एक बार ज़रूर आएँ यहाँ, भगवान शिव का दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं को भगवान के समक्ष रखें। पूर्ण हो तो पूर्णता के बाद जो भी आपका संकल्प है उसे पूरा करें। ये अद्भुत और दिव्य स्थान है। यहाँ आकर के आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो गया है। देवरिया जिले के एक कविराज, जिनका चेहरा तो स्मरण में आ रहा है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने भगवान शिव पर, काशी विश्वनाथ पर 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि कौन है जो शिव शंकर सा, नित विश्व में आपन लिंग पुजावे, स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग, सबे शिवलिंग पे बैंड बजावे, और काशी का लिंग बना प्रेसिडेंट, सबे सर्वेंट हो पाँव दबावे, हॉलैंड पोलैंड और इंग्लैंड, सबे शिवलैंड पे बैंड बजावे। देव दर्शन में आज आप हमारे साथ मुंजेश्वर नाथ, जो भगवा पार में है, गोरखपुर से 13 किलोमीटर पर भगवान शिव का स्थान है, वर्षों हजारों साल पुराना है। आपने हमारे साथ यहाँ का दर्शन किया। देव दर्शन की अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें अनुमति दें। नमस्कार।